अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वाटर, चाहे प्लेन पानी हो चाहे नारियल पानी हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बड़ी एज के बाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ऐसे आप 4 ग्लास पियो तो भी कम है। और सुबह सुबह वही जैसे मैं तिलावतें लगाती हूँ, उसके बाद में मेरी पीनू को नाश्ता देती हूँ, उसके बाद अपना नाश्ता रेडी करती हूँ। और रेडी कर दिया है मैंने अपना नाश्ता और बस जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तिलावतें चलने जब तक नाश्ता फिनिश होगा, उसके बाद दूसरा काम। और बस अभी अजमेर ये आई है मेरी बेटी, उसका वज़न देखो। ये मेरा छोटा बेटा और ये बेटी एकदम गुब्बा होते जा रहे हैं। 2025 में ये लोग कितने फूलने वाले क्या मालूम। तो अब नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पार्लर का काम, क्योंकि अजमेर जाने का डेट बहुत नज़दीक आ रही है, तो थोड़ा थोड़ा सब स्टार्ट करी हूँ। अब पहला स्टेप है कि आज पार्लर का थोड़ा बहुत काम कर लूँ। वैसे तो माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें अच्छी है, लेकिन ज़रूरी है ना ध्यान रखना अपना, तो करना चाहिए। ना सुनो गाना भाई। वो फोटो तो देख ये हमारे बहुत पुराने, हमारी अम्मी के पहचान के हैं। और इनके बेटे को तो आप सब जानते ही हैं, हाजी भाईजान, जो इनके सुपुत्र है, जैसे मेरे सुपुत्र अमीन है। और ये हमारे बहुत पुराने पहचान वाले हैं। बहुत अच्छा लगा ना मुझे, बहुत अच्छा, और बहुत दुआ दिया इन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के। तो ऐसा लगा कि नहीं, मेरी अम्मी और मेरी अम्मी की पहचान वाले आज भी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये शादी है मेरे अमीन के दोस्त की, और जिसके लिए मैंने गोवा में कोलैबोरेशन कैंसिल किया, और जिसके लिए दूसरा काम कैंसिल की, बिकॉज ऑफ जो जहाँ पे रिश्ते होते हैं और जहाँ पे प्यार होता है ना, तो वहाँ पैसा मायने नहीं देता है, मायने नहीं करता है। मेरा फ़लसफ़ा यही है। अब इस पे बहुत सारे लोग, अब मैं ज़्यादा बात भी नहीं करना पसंद करती हूँ, और ज़्यादा वीडियो भी ये सब चीज़ों पे ना बनाना पसंद करती हूँ ना डालना पसंद करती हूँ। तो फ़िलहाल बहुत अच्छा खाना, स्नैक्स अभी तो चालू है, और बहुत सारे पुराने लोग हमारे यहाँ मिले, जो मेरे बचपन के लोग भी मिले और मेरी जवानी के लोग भी मिले, और अब जो मेरी हम उम्र के हो गए वो लोग भी मिले। और ये अच्छा हुआ कि बच्चे मेरे साथ है, तो बच्चों को सब जगह पे इंट्रोडक्शन करवाया, ताकि मेरे जाने के बाद सबके साथ इनका कनेक्शन बना रहे। ज़रूरी है, लाजमी है सब चीज़ें ना। तो इंशाल्लाह अब यहाँ से जाने के बाद अजमेर जाने की तैयारी ज़ोर शोर से होने वाली है। आज मैंने बनाई थी मांदेली की करी, मेरे को बहुत पसंद है, कच्चे मसाले की मांदेली का सालन। और इसके साथ बनाई थी स्टीम राइस। ना बच्चों ने हाथ लगाया ना मैंने हाथ लगाई हूँ, ऐसे के ऐसे ही है। और शादी में भी इतना सारा खाने की वैरायटी थी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, तो इसीलिए मैंने अभी अपने लिए प्लेट निकाली, सालन गरम कर रही हूँ। ये कल तो हो जाएगा, हम कल दिन में यही खाने वाले। तो अभी मेरे को, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने इसको बनाई हूँ पर खाई नहीं हूँ, तो मेरा दिल, मुझे नींद नहीं आएगी, तो थोड़ा सा भी ये खा रही हूँ। और फिर इसके साथ साथ देखूँगी बिग बॉस, और फिर अजमेर जाना है, तो बैग अभी नहीं तो सुबह निकालती हूँ फिर क्योंकि पैकिंग भी करनी है और वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। रात को सालन गरम करके चावल को अच्छे से सब रख के थोड़ा खा के सो गई, और फिर सुबह घर का इतना काम था, क्योंकि अजमेर जाने की तैयारी जो है वो पूरी हो गई है, पैकिंग मेरी हो चुकी है, और मैंने लगाई थी मेहंदी, तो इसमें कलर आना भी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गया। और पैरों में तो क्या ही बोलूँ मैं आपको, क्या कलर आया। और आपको दिख रहा होगा कि बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसी मेहंदी लगाई हूँ, जो मैं टिकटॉक के टाइम पे हो या फिर बहुत पहले से गरीब नवाज जाती थी तो ऐसे भर भर के मेहंदी लगाती थी। और ये साल का पहला सफ़र है, और गरीब नवाज की उरस वाली छट्टी है, जो ओरिजिनल छट्टी कहलाती है, वो छट्टी है। और उसी के साथ साथ मैंने कुछ चीज़ें हैं जो ये नए साल में अपनी लाइफ में चेंज करी हूँ, कुछ फैसले ली हूँ, कुछ चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ी हूँ। तो ये वो सब चीज़ों के साथ एक होल पैकेज है यार, ये साल वाला मेरा। और ये फर्स्ट वाला
साल का पहला वीडियो जो सफ़र के लिए गरीब नवाज के लिए निकलने वाली। और क्या बोलो अभी, वो वहाँ जाने की खुशी तो मैं आपको कभी नहीं बयान कर सकती हूँ कि वो क्या खुशी रहती है। और उसके बीच बीच में पूरा घर का पूरा आज मैंने किचन का अंदर बाहर सारा काम करवाई, क्योंकि आज सारा दिन मैं घर पे ही थी, तो वो उसके साथ साथ मैं भी लगी हुई थी, काम भी था। और फिर अर्जेंट एक मेरे एरिया में ही मुझे काम था, तो वहाँ के लिए फिर मैंने ये कॉर्सेट पहनी, फटफट जाके वो काम पटा कर आई और अब खाने जा रही हूँ खाना। तो मैंने बोला चलो लाजमी है, तैयारी जब दिखा रही हो तो मेरी मेहंदी भी दिखा दूँ आपको। तो अब वो फिश करी और राइस अब वो खाऊंगी। और असर का बस टाइम हो गया है, नाज़ान की आवाज़ भी मुझे आ गई है, तो बस खाना खा के नहा धो के असर पढ़ूंगी। असर पढ़ के इंशाल्लाह देखूंगी, फिर शाम का जैसे भी रहेगा प्रोग्राम वैसा करके फिर मेरे निकलने की तैयारी रहेगी लगभग। तो उसके पहले क्या क्या होता है वो मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि जो हम सोचते वो होता नहीं है, जो नहीं सोचते वो हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि अल्लाह ने हमारे लिए वो सोच कर रखे रहते। ये मेरा जो है ना यकीदा, मरते दम तक अल्लाह से दुआ करूंगी कि नहीं टूटे, नहीं टूटे, क्योंकि ऐसे ऐसे हादसे, ऐसे ऐसे चीज़ें मेरे साथ हो जाती है ना, एकदम मेरा दिल है ना टूट के छन छन हो जाता है। लेकिन फिर भी कहती हूँ नहीं, ये जो भी हुआ है ये अल्लाह ने मेरे हक के लिए किया है और इसमें कुछ ना कुछ मेरी बेहतरी है, इसीलिए हुआ है ये सब चीज़ें। चलो अब खाना खा लेती हूँ, मेरी थकावट दिख रही है ना, क्योंकि सुबह से काम में लगी हुई हूँ। मेरी और मेरे दोनों बेटों की, आप जैसे 2 महीने से तो आप देख ही रहे हो। पहला महीना एक बेटा था मेरे साथ, फिर पिछले महीने एक बेटा था, कि दोनों बेटों मैंने जावरा और हुसैन टेकरी और फिर वहां से अजमेर जाने का मैंने स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां जाती हूँ ना। मौला अली किया और बीबी फातिमा किया तो मैं घंटों बैठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब्बास अलमदार, वो हालांकि सब लोग वहां जाते हैं, अब्बास अलमदार और मौला अली मुश्किल खुशा, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों मुझे इतनी सुकूनियत मिलती है ना बीबी फातिमा के रोजे पे, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो अभी भी हमारा ऐसा ही था कि हम जा रहे थे बाई कार, हम लोगों ने इसीलिए ना टिकट करी थी ना कुछ करी थी। तो फिर 2-3 दिन से बात चल रही थी, मेरे अजमेर में भी मेरी बात हुई जो मेरे पहचान वाले हैं, और जावरा में भी बात हुई। तो बोले जावरा में बोले कि बाजी गाड़ी लेके तो बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि रास्ते में इतनी ओस गिर रही है, इतने एक्सीडेंट हो रहे, रास्ता दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने बोला चलो फिर ट्रेन से जाते, क्योंकि अजमेर में भी ये सही बात हुई कि गाड़ी लेके मत आना अब की बार ये वाले टाइम पे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने कल बोलकर, परसों बोलकर तत्काल में टिकट हम तीनों की बना ली थी। लेकिन क्या हुआ, अभी भी है, तीनों की टिकट ही है, लेकिन इधर आओ अली, इधर आओ। ये शाम को मेरे बेटे के साथ हादसा ये हो गया है, अल्लाह ने इसको बचा लिए। इसके हाथ में जो है ना गाड़ी स्लिप, वो भी दरवाजे के गेट के सामने गाड़ी स्लिप हुई और इसमें स्टिच लग गई। और इसकी तकलीफ देख के छोटा वाला कहता कि नहीं मम्मा आप जाओ, मैं भाई के साथ रहूंगा। अरे भाई को बॉटल भी खोलने नहीं हो रहा है। हाँ। मैं जाने का कैंसिल कर रही थी, तो बोलता नहीं आप टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ मम्मा, क्योंकि मैं अभी इसके हाथ में लगा था, इसको थोड़ा ध्यान रखने वाला चाहिए, इसीलिए मैं बोला मैं नहीं जाती हूँ, हम छोड़ो अब अगली बार जाएंगे। पर बच्चों ने बोला नहीं आप जाओ, हम खुशी खुशी आपको छोड़ेंगे। ये उसको बोला नहीं तू जा, मम्मी को अकेले मत भेज। और ये बोला नहीं मैं तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, मैं रहता हूँ। तो ये देख के ना मुझे इतनी खुशी हुई कि ये है मेरी परवरिश और ये है मेरा प्यार मेरे बच्चों के लिए, और उनके लिए मेरा प्यार, मेरे लिए उनका प्यार। और देखो ना, ये जाके मैं शाम से मैं बोला नहीं मुझे नहीं जाना, क्योंकि मैं अभी लाइव भी आई थी। तो ये जाके मेरा छोटा बेटा, क्योंकि सब लोग मुझे बोलते, इवन मेरे घर में काम करने वाली भाई भी बोलती कि ना छोटे भैया बहुत प्यार करते हैं आपको। तो देखो ये लेकर आता, बोलता है कि ये फूलों के जैसा खुशी खुशी जाओ और ऐसे फूलों की तरह खुशी खुशी आओ वापस। और नए साल में अल्लाह ने आपको मौका दिया कि इंडिपेंडेंट औरत हो ना तुम, स्ट्रॉन्ग लेडी और स्ट्रॉन्ग बनकर आओ। तो ये दोनों बेटों की ब्लेसिंग, और ये जो ज्वेलरी खास मैंने पहनी हूँ ना, ये मेरी मम्मी की दुआ है, क्योंकि साल का पहला छुट्टी में मैं जा रही हूँ, मैं कोई ज्वेलरी नहीं पहन रही, सिर्फ मेरी मम्मी की ज्वेलरी इसलिए पहन के जा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी पहनती हूँ कि मेरी मम्मी मेरे साथ है और ये मेरे बच्चों का प्यार। इसके साथ में मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ जावरा, और वहाँ हुसैन टेकरी से होते हुए फिर मैं जाऊंगी अजमेर। मोगरा नहीं है इसके पास, वो पीले चंपा है ना, वो पीले फूल की आती है। ये मेरी हमेशा की आदत है, घर से जल्दी निकल जल्दी निकल जल्दी निकल। ये हमेशा मेरे को चिल्लाते रहता, क्या करोगे इतनी जल्दी जाके, उसको डांटी दे के मैं आती हूँ और पता है अभी कितना टाइम है। मैंने ना चाय पीती हूँ और वहाँ पे वो
फूल वाली बैठी है। तो वो मेरे को बोल रहा है, मतलब लालच दिखा रहा है, उसको मालूम है ना मेरे को फूल बहुत पसंद है, देखते हुए कुछ अच्छे लगेंगे तो लेती हूँ और पहले पी लेती हूँ चाय। खाना भी पार्सल लिया मैंने, क्या लिया पता, तंदूरी चिकन और पाव। ये लोग हैं नहीं तो क्या, मुझे इतना ज़्यादा खाने का इतना इंटरेस्ट भी नहीं है और दिल भी नहीं चढ़ता है। मुझे कितना जिद कर रहा है कि दाल खिचड़ी लो, बोले क्या करूँ दाल खिचड़ी लेके, कौन खाएगा इतना सारा। चाय पीती हूँ, वो भी पता नहीं खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी, ले तो ली उसका दिल रखने के लिए। बच्चे नहीं आए लेकिन सीट माशाल्लाह इतनी मस्त सीट है कैबिन वाली अकेले, और जो दूसरी सीट है बच्चों की वो साइड थी जो खाली पड़ी होगी क्योंकि बच्चे नहीं आए इसलिए, और मैं अपनी सीट एक कैबिन जैसी मिल गई आराम से। मैं तो मेरा सफ़र तो गुजरने वाला है। अच्छा ट्रेन भी छूट गई, अमीन भी छोड़ के चला गया, लेकिन काफ़ी देर में वेट कर रही थी क्योंकि जल्दी आ गई थी ना मैं, बच्चे भी नहीं थे तो टाइम पास थोड़ा मुश्किल से हुआ पर हो गया। खाना भी हो गया, ये अमीन की खाली पड़ी है सीट, ये मेरा बिस्तर लग गया और यहाँ पे पर्दे भी बंद हो गए। अब लाइट बंद करती हूँ और सोती हूँ इंशाल्लाह। बच्चे नहीं है लेकिन टाइम पे उठ जाऊँ, अलार्म लगाना पड़ेगा, नहीं तो कभी छूट गई तो फिर छूट गई। तो चलिए फिर गुड नाइट, इंशाल्लाह सुबह हयात ही रही आँख खुली तो ज़रूर आपसे बात होगी और आप इससे शुरुआत होगी। ये उतर गई जावरा स्टेशन, ये रही ट्रेन, एकदम लास्ट में उतरी हूँ। क्या मौसम है दिख रहा है, और मैं उसमें सोने पे सुहागा क्या पता है, मेरा रिचार्ज भी ख़त्म हो गया है और मैं तो सोती रह गई। मुझे लगा कि मेरा स्टेशन छूट गई, फिर उठ कर देखी अपडेट तो बस पहुँचने में 6 किलोमीटर बाकी था, और देखा फिर मैंने कि शहबाज का फ़ोन भी आया, 6 से 8 फ़ोन आ गए और मैं सोती रह गई। ये भैया ने, मैंने इनके फ़ोन से फ़ोन करके शहबाज को बताया ये आ रहा है, ये आ रहा है। जो मैं अमीन की जगह पे इसको मानती हूँ क्योंकि सेम अपने माँ बाप की खिदमतगार बेटा ही है। चलो वो आ जाए तो मैं निकलती हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो ये मेरा बेटा। शहबाज रुक, शहबाज रुक जा। ये अमीन 2 है, ये अमीन 2 कॉपी है मेरी, इसको मैंने अमीन 2 बोले। जब भी इसको फ़ोन करो ना तो मम्मी के पास ही रहता है, मम्मी बॉय है ये, जैसा मेरा अमीन है ना। कह रहे थे यहाँ धूप ही नहीं निकलती है। और जिले लाई की शादी थी यही रोड पे थी ना शहबाज, ये रोड दूसरा है, ये रोड वैसा ही लग रहा है। ये पूरी मार्केट, ये जावरा पूरा, ये जावरा गांव है ना। अभी जस्ट गया शहबाज और उसी के साथ पे आया था उसका दोस्त, उसके चाचा का लड़का, जो उसको सोशल मीडिया का रील्स बनाने का बहुत शौक है, तो वो आया था गुरु। तो अभी उन लोग दोनों बोले आंटी आप फ्रेश हो जाओ क्योंकि 3 बजे यहाँ पे लोबान शुरू होता है, और वही एक ही लोबान सारी मज़ारों पे जाता है। और क्या बोलूँ आपको, वो लोबान में क्या सुकून मिलता है, और मुझे जो सुकून मिल रहा है और उसकी चाहत में मैं 3 महीने से तो कंटिन्यू आ रही हूँ। मैं ये एक बात बोलती हूँ कि पीर वलियों के दर पे हम नहीं जाते, हम ख्वाहिश रखते, बुलाते वो है। तो बस वो मुझे बार बार बुला रहे हैं, और ये बहुत ज़र्रा नवाजी है कि जिस तरीके से गरीब नवाज के दर पे मैं जाने की ख्वाहिश रखती हूँ और वो मुझे इतने सालों से बुला रहे, इसी तरीके से यहाँ भी माशाल्लाह हुसैन टेकरी की भी मेरे दिल में ख्वाहिश जगी थी और बार बार वो मुझे बुला रहे। माशाल्लाह बहुत मेरे दामन में जो गरीब नवाज ने डाले हैं इतना ज़्यादा है कि उसके वज़न आप सब भी देखते हो। तो अब सोचो यहाँ पे भी कंटिन्यू आ रही हो। यहाँ तो अब्बास अलमदार, बीबी फातिमा, मरियम मज़ोरा, और उसके बाद में मौला अली मुश्किल खुशा, और उसके बाद में है बीबी मरियम, सबके रोज़े यहाँ पे। और मुझे सबके रोज़े पे जाती हूँ, सब जगह लोबान लेती हूँ, पर बीबी फातिमा के यहाँ थोड़ा बैठ के अपने दिल की बातें उनके सामने बयान करती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो उनसे एक ही बात कहती थी, आप भी एक औरत हो, मैं भी एक औरत हूँ। बस बाकी जो बातें मुझे दिल में लगता है, बस अपने दिल में, जहन में मेरे चलते रहती है, और मुझे पता है कि उनको मुँह से बोलने की ज़रूरत नहीं होती है कभी। और ये लास्ट टाइम भी मैं जब भी यहाँ आई हूँ तो यहाँ पे यही होटल में रुकती हूँ, क्योंकि ये होटल बेस्ट है यहाँ का, जावरा का सबसे अच्छा हुसैन टेकरी का होटल है। चिराग नाम है ये होटल का। तो और बस अब जा रही हूँ नहा धो के फ्रेश होती हूँ
फिर सीधा 3 बजे लोबान के लिए निकलूँगी बाहर, तब तक बच्चे आ जाएंगे। मतलब शाबाश मुझे बोल के गया कि आंटी आप आराम करो। मैंने बोला बेटा लोबान लेना है तो आ जाना, क्योंकि सब जगह जाना पड़ता है, एक ही लोबान के पीछे पीछे घूमना पड़ता है और इतना मैं भाग के जा नहीं सकती, तो मुझे बाइक पर ले जाते हैं वो लोग। अभी हर बार तो बच्चे रहते हैं, मेरे अमीन ने तो अली, उन लोग की जगह पे मैंने शहबाज को देखी और अल्लाह ने देखो उसको भी मेरी खिदमत के लिए रखा ही है। ये जावरा में जो आती हूँ हुसैन टेकरी, बस ये लोबान के लिए माशाल्लाह यहाँ पहला लोबान शुरू हुआ, अब दूसरे लोबान के लिए जा रही हूँ मैं, और मैं इसी के लिए आती हूँ यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बार बार मुझे बुला भी रहे। अब जा रहे दूसरे लोबान के लिए, और देखो मेरा बेटा, अल्लाह ने मतलब मेरे को बेटों का ही सुख लिखा है ना। हाँ, वहाँ भी रहती हूँ तो बेटों का पीछा नहीं छूटता, और यहाँ भी देखो बेटा ही मिला। अब बेटियाँ मतलब बहू के रूप में ही आने वाली है, और इसकी जो वाइफ है ऐसी, मैंने इनकी अम्मी को बोली है कि मुझे भी अली के लिए ऐसी ही बहू चाहिए। बोलकर गई हूँ ना, अम्मी को ढूंढने का काम देकर गई हूँ। अब हम जा रहे दूसरे लोबान पर। देखते हैं। कहाँ से आए? मुंबई से, मुमरा से। अच्छा, चलो भैया हमारे सब्सक्राइबर है, हमारे ब्लॉग देखते हैं, और माशाल्लाह हमारे शहर की है, और बहुत अच्छी जगह मुलाकात हुई है ना। कल ही आया हूँ जी, मैं तो आज सुबह ही आई हूँ। हाँ, आप जाऊँगी। और माशाल्लाह जी मौला अली मुश्किल कुशा के दूसरा लोबान है, और ये बस आ ही रहा है लोबान यहाँ पे। और मैं आपको लगातार ये 3 महीने से लोबान दिखा रही, तो आप यकीन जानिए घर में भी जब हम लोबान चलाते हैं ना, तो ये यकीदा रहता है कि इस लोबान के धुएं के साथ हमारी ज़िंदगी की हर तकलीफ, हर परेशानियाँ दूर हो। और ये तो माशाल्लाह इतने बड़े बड़े आस्थाना के लोबान है। चलो लोबान आ रहा है, मैं पहले लोबान ले लेती हूँ। माशाल्लाह ले लिए लोबान हमने, और ये मौला अली मुश्किल कुशा। अब आए हैं हम लोग इमाम हुसैन के रोज़े पर, और ये जो है ना बीबी ज़ैनब का रोज़ा है, यहाँ दोनों साथ में ही है। ये पीछे आपको दिख रहा होगा, ये इमाम हुसैन का रोज़ा है। और माशाल्लाह अभी ये तीसरा लोबान यहाँ आता है, और यहाँ के बाद फिर मैं जाऊँगी बीबी फातिमा के यहाँ, जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इनकी गुम्मत मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए, और इनकी तो देखो माशाल्लाह बहुत, मैं तो क्या बोलूँ, मेरे मुंह से तो कुछ निकला भी नहीं होगा, लेकिन चेहरा देख के आप पहचान सकते हो कि मेरा दिल कितना खुश होता है यहाँ आने से। ये बिल्कुल बीबी फातिमा के रोज़े के सामने ही ये माँ है, जिनसे पता नहीं पहली मुलाकात में मेरी हुई, और इतनी मोहब्बत हो गई, मैं बस इनसे खास मिलने आती हूँ ना। और ये इतनी दुआ देते हैं, और कहते हैं कि कोई, वो आगे भी वो माँ बोल रहे थे कि कोई तो मसला है जो तुझे बार बार बुला रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बस दुआएं मिलती है। अब जा रहे हैं हम मामू साहब के यहाँ, और वो होता है लास्ट लोबान है ना। अब दुआ करो जल्दी। हाँ, बीबी फातिमा के यहाँ तो मैं बैठ कर जाती हूँ एकदम अच्छे से, और दुआ करना कि जल्दी अगले महीने भी आओ इंशाल्लाह ना जी। चलिए अल्लाह हाफ़िज़। बस लास्ट लोबान यहाँ पे आता है, और ये है मामू साहब का आस्थाना, और बहुत ही ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडक मिलती है मुझे तो। और ऐसा देख के आपको भी लगता ही होगा क्या आस्थाना सजा है, क्योंकि ये है गरीब नवाज के बेटे साहब, और जैसे वहाँ पे उर्से चालू है तो यहाँ भी छुट्टी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, तो इसीलिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आस्थाना सजा है, बाहर महफिलें चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है लंगर साल के 12 ही महीने चलते रहता है, जो हमेशा मैं भी लंगर खा कर ही जाती हूँ यहाँ से। बस ये मेरे दिल की ख्वाहिश रहती है कि मैं जहाँ भी ज़ियारतों पे जाऊँ, आप लोगों को वो जगह पे शामिल करूँ, और जो चीज़ें मुझे मिलती है कोशिश करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो हुसैन टेकरी आती हूँ तो ख़ास करके यहाँ की जो शिफायत है लोबान है, क्योंकि यहाँ इतने लोग इलाज के लिए आते हैं, और उनका इलाज का एक ही ज़रिया होता है, ये लोबान होता है, जब दूर सुबह और शाम। तो मेरी भी ख्वाहिश रहती है कि मैं यहाँ आऊँ तो हर लोबान में शामिल रहूँ, और यही से बस ये चीज़ें वीडियो के ज़रिए आप लोगों के तक पहुँचाती हूँ। और साल की पहली ज़ियारत है मेरी, साल का पहला ये जगह है जहाँ मैं ज़ियारत करने आई हूँ, और बहुत सारी चीज़ें उम्मीदें लेके अपने घर वालों के, अपने बच्चों के लिए आई हूँ। और माशाल्लाह गरीब नवाज की छुट्टी, बड़ी छुट्टी का जश्न चालू है, और ये उनके साहबजादे
यहाँ भी आवाज़ सुन रहे होंगे, बहुत जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पे, जलसे हो रहे हैं। तो बस ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और अभी मैं यहाँ रहने वाली हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ मतलब लेके वाले 2 मिनट तो मैं मतलब भूल गई क्या बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये सारी चीज़ों में शामिल रहना चाहती हूँ और इंशाल्लाह अच्छे से वक्त गुजार के मैं मेरे गरीब नवाज के दर पे जाऊँगी और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में तो आपको शायद वहीं दिखूँगी इंशाल्लाह। अभी तो फ़िलहाल मैं अपना ब्लॉग बहुत अच्छी चीज़ों के साथ ख़त्म कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।